हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम संसदीय सचिवों के बारे में चर्चा करेंगे। वो इसलिए प्रासंगिक भी है क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति होगी। और ये हमेशा से विवादित रहा है, संसदीय सचिवों की नियुक्ति। और समय समय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने इनकी नियुक्ति को रद्द किया है, असंवैधानिक करार दिया है। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले अपन जान लेते हैं कि होता क्या है। संविधान में संसदीय सचिव नाम की कोई भी पद नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये महज सरकार के द्वारा अपनी दल के सदस्यों, सहयोगी दल के सदस्यों को खुद खुश करने के लिए इस पद पर नियुक्ति की जाती है ताकि उनको कुछ लाभ प्राप्त हो सके। लाभ के तौर पे इनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, जैसे आवास की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, अन्य सरकारी स्टाफ वगैरह। इनका कार्य क्या होता है, सॉरी, इनकी नियुक्ति कौन करता है? चूंकि संसदीय सचिव मंत्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। संविधान में तीन प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख किया जाता है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इनका राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिवों की नियुक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री करते हैं। इनको शपथ भी उन्हीं के द्वारा दिलाई जाती है। ये गत वर्षों में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा गया है कि संसदीय सचिवों को शपथ कौन दिलाते हैं। तो राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। ये एक उच्च सरकारी पद है और ये महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्नों का उत्तर देते हैं मंत्री की अनुपस्थिति में। और विशेष तौर से स्थगन के मामलों में ये मंत्री की ओर से बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और इनकी अब जो सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य बात है कि ये सरकारी विधेयकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और ये निजी विधेयक पेश करने के लिए भी अयोग्य होते हैं। चूंकि ये सरकार के सदस्य नहीं माने जाते, इसलिए सरकारी विधेयक पेश नहीं कर सकते। और निजी विधेयक, क्योंकि वो विधायक भी नहीं रह जाते, संसदीय सचिव के रूप में आ जाते हैं, सरकार की सुविधाएं लेते हैं, इसलिए वो निजी विधेयक भी पेश नहीं कर सकते। इनको भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। जैसे वर्तमान में तत्कालीन कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई। इनको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। राजस्थान में ये वर्षों से परंपरा रही है संसदीय सचिवों की नियुक्ति की। 2003 की हम तत्कालीन भाजपा सरकार की बात करें तो उसने 6 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी। उसके बाद 2008 की कांग्रेस सरकार की बात करें तो इन्होंने 13 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी। और 2013 की तत्कालीन भाजपा सरकार ने पहले 5 और उसके बाद 5 यानी 10 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी। ये संसदीय सचिव मंत्री नहीं है और इनको असंवैधानिक क्यों माना जाता है? मंत्री की सुविधा भी लेते हैं क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के विपरीत हैं। चूंकि संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य के संदर्भ में विधायिका की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% सदस्य ही मंत्री हो सकते हैं और संसद के संदर्भ में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% ही मंत्री हो सकते हैं। चूंकि ये 15% के भीतर नहीं होते, इसलिए ये असंवैधानिक भी होते हैं और इस अनुच्छेद का बार बार उल्लंघन भी किया जाता है इनकी नियुक्ति करके। इनका भिन्न भिन्न समय पर, जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में गत
सरकार ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की। लाभ की पद का नई तरीके से उन्होंने परिभाषा कर दी और इनको लाभ के पद से बाहर माना गया। इन्होंने नियुक्ति कर दी, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने इनको लाभ के पद पर माना, इनकी नियुक्ति रद्द कर दी। चूंकि इनकी नियुक्ति रद्द कर दी तो इनकी विधायकी नहीं जानी चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति को सिफारिश की कि इनकी नियुक्ति को भी रद्द किया जाए और अंतिम राष्ट्रपति का निर्णय यही रहा कि इनकी नियुक्ति को रद्द की गई। 21 विधायकों को संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त किया गया। जून 2015 में पश्चिम बंगाल ने 24 संसदीय सचिवों को नियुक्ति की थी और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको असंवैधानिक करार दिया गया। मई 2015 में हैदराबाद हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई नियुक्ति को अयोग्य करार दिया गया था। 2009 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा के द्वारा नियुक्त 2 संसदीय सचिवों को अयोग्य घोषित किया था। 2005 में हिमाचल प्रदेश में शिमला हाईकोर्ट के द्वारा 8 मुख्य संसदीय सचिवों और 4 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया गया था। ये भिन्न भिन्न करीब 10-15 फैसले आए हैं जो इनको अयोग्य और असंवैधानिक करार देते हैं। बात करते हैं इनको कैसे अयोग्य करार दिया, तो उसमें सबसे बड़ी बात है इनको लाभ का पद माना गया है। संविधान में लाभ का पद का उल्लेख आर्टिकल 102 1A और आर्टिकल 191 1A में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है, किंतु इनको परिभाषित नहीं किया गया कि लाभ के पद की क्या स्थिति रहेगी और किन किन को माना जाएगा। इन अनुच्छेदों में लाभ का पद धारण करने की मनाही की गई है और यदि कोई सदस्य लाभ का पद धारण करता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9A में भी MLA और MP यानी सांसद और विधायक को लाभ के पद धारण करने के लिए मनाही की गई है। संविधान ने संसद और विधायिका को ये शक्ति दी है कि वो चाहे तो लाभ के पद की परिभाषा का भिन्न भिन्न रूप से समय पर परिवर्तन कर सकती है और ये समय समय पर सरकारों ने इसका उपयोग किया भी है। गत यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान सोनिया गांधी ने जो पद धारण कर रखा था उसको लाभ का पद माना गया, तो उस वक्त सांसद के रूप में सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव लड़के आई। चूंकि उस वक्त संसद ने ये विधेयक पारित कर दिया और उस पद को लाभ के पद से बाहर माना गया। लाभ का पद किस किस को किस प्रकार नियुक्ति की गई है, क्या सरकार उनको हटा सकती है या सरकार से क्या क्या सुविधाएं होती है, इस प्रकार के 5 भी मानक तय किए गए हैं और इनको सरकारों को यानी संसद और विधायिका को अधिकार दिए गए हैं कि वो किन किन पदों को चाहे तो वो लाभ के पद से बाहर कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विषय अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।